दुनिया भर की अपनी अलग मुद्रा है और उसकी अलग वैल्यू भी, लेकिन अब जमाना आ रहा है वर्चुअल करेंसी का, जो तेजी से अपना पैर पसार रहा है। साथ ही साथ तमाम देशों की सरकारों के लिए यह मुसीबत भी बन गया है। आइए समझते हैं वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी का पूरा खेल। आरबीआई गवर्नर द्वारा यह बताना कि क्रिप्टो करेंसी भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, इसके बाद यह वर्चुअल करेंसी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल सोना दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी सबसे आधुनिक करेंसी है। यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। हालांकि सोने को माइनिंग के जरिए पाया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल करेंसी में माइनिंग वर्चुअल माइनिंग होती है, जिसमें से क्रिप्टो करेंसी को पाने के लिए एक बेहद जटिल डिजिटल पहेली को हल करना पड़ता है। इस पहेली को हल करने के लिए अपने खुद के प्रोग्रामिंग कोड और साथ ही बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए सैद्धांतिक तौर पर कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बना सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्रिप्टो करेंसी को लोकप्रियता मिली बिटकॉइन नामक करेंसी से, जिसे साल 2009 में पहली बार सातोशी नाकामोतो नाम के वर्चुअल निर्माता ने बनाया था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में जाएं तो सबसे पहले करेंसी अमेरिका के डेविड चॉम ने साल 1983 में बनाई थी। इसका नाम था इकैश। दुनिया में कुल 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही हो सकते हैं और 24 फरवरी 2021 तक उनमें से 1.86 करोड़ बिटकॉइन बचे हैं। अब उलझन वाली बात यह है कि जितने कम बिटकॉइन बनाने को बच जाएंगे, सामने आने वाली डिजिटल पहेली उतनी ही जटिल होती जाएगी। शुरुआत में इसे बनाना बहुत आसान था, घर के कंप्यूटर पर बैठकर कोई भी इसे बना सकता था, लेकिन अब यह उतना आसान नहीं रहा। पहले इसे बनाने में कम लोग लगे होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इसकी माइनिंग कितनी कठिन हो गई है, इसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है। साल 2009 में जहां डिफिकल्टी लेवल 1 था, तो वहीं नवंबर 2019 में यह बढ़कर 13 ट्रिलियन यानी 13 लाख करोड़ हो गया है। इसलिए बचे हुए बिटकॉइन की माइनिंग में अब भी 100 साल से अधिक का वक्त लग सकता है। अब कई प्रोग्रामर मिलकर बिटकॉइन या ऐसी ही कोई क्रिप्टो करेंसी बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसरों, ग्राफिक्स कार्ड सिस्टम और दूसरी तकनीकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ अपने कंप्यूटर में ही नहीं, बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वे आपके और हमारे जैसे दूसरे लोगों के कंप्यूटरों की ताकत का भी इस्तेमाल इसी काम के लिए कर लेते हैं। ज्यादातर मौकों पर हमें पता ही नहीं चलता कि कोई हमारे कंप्यूटर की ताकत का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए कर रहा है। बिटकॉइन या ऐसी ही किसी क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से खरीदा जा सकता है। अगर कोई कारोबार करता है तो वह ऐलान कर सकता है कि वह अब से क्रिप्टो करेंसी में भी भुगतान स्वीकार करेगा, बशर्ते उस देश में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की वैध अनुमति हो। अगर पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ती है तो इसे निवेश के रूप में देखा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त के लिए उसी तरह के एक्सचेंज होते हैं जैसे कि शेयरों के लेन देन के लिए स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई यह सोच ले कि क्रिप्टो करेंसी तो वर्चुअल करेंसी है तो यह इको फ्रेंडली है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह इसलिए क्योंकि कंप्यूटरीय गणना जितनी ज्यादा जटिल और लंबी होती है, माइक्रो प्रोसेसरों को उतनी ही शक्ति लगानी पड़ती है और उसी लिहाज से कंप्यूटिंग पावर और बिजली की जरूरत भी पड़ती है। सोने की माइनिंग में जितनी बिजली खर्च होती है, उससे कई गुना ज्यादा बिजली क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में लग सकती है। विश्व के कुछ स्वतंत्र शोधकर्ताओं का मानना है कि केवल $1 की कीमत के बराबर बिटकॉइन बनाने में 17 मेगा जूल पावर की जरूरत पड़ेगी। इससे होने वाला प्रदूषण तो और भी चिंताजनक है। कहा जाता है कि साल 2016 से 2018 के बीच जितनी भी बिटकॉइन बनाई गई, उनके निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 30 लाख से 1.3 करोड़ टन तक कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इसी दौरान करीब 10 लाख कारों से निकलने वाले धुएं से जितना प्रदूषण हुआ होगा, वह इसके बराबर है। दुनिया भर की ज्यादातर सरकारें, केंद्रीय बैंक और वित्तीय संस्थान क्रिप्टो करेंसी की वजह से आज परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि यह एक ऐसी करेंसी है जो सरकारी करेंसी के विकल्प के रूप में विकसित की गई है। इस पर सरकारों और केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इसे बनाने से लेकर इसका कारोबार करने और हिसाब किताब रखने तक बैंकों से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिटकॉइन के अलावा अन्य लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसियां भी हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। ईथर यह दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी है। 2015 में वितालिक बुटेरिन ने इसका निर्माण किया था। बुटेरिन ने इथेरियम नामक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का विकास किया। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ ईथम नामक वर्चुअल मुद्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल करके दूसरे लोग भी अपने एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिनमें इथेरियम के ब्लॉकचेन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है कि इथेरियम की कॉन्सेप्ट काफी व्यापक है।
एक और क्रिप्टो करेंसी है रिप्पल, जिसका विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन के लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से साल 2012 में किया गया था। वैश्विक स्तर पर एक से दूसरी जगह पर धन भेजने की पुरानी प्रक्रिया में काफी टाइम लगता है, इसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है, लेकिन रिप्पल के जरिए लेन देन करने पर यह वक्त बच जाता है और इसकी लागत भी बेहद कम होती है। साल 2011 में गूगल के पूर्व कर्मचारी चार्ली ली ने लाइट कॉइन का निर्माण किया था। इस काम में बिटकॉइन के ही ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इसका मकसद था बिटकॉइन के निर्माण और रखरखाव में खर्च होने वाली अथाह बिजली और जटिलता को दूर करते हुए एक हल्की फुल्की मुद्रा का निर्माण किया जाए। इसी तरह से नियो चीन में बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है, जिसका निर्माण साल 2014 में द होंगफेई ने किया था। शुरू में इसका नाम एंट शेयर्स था, जिसे जून 2017 में बदलकर नियो कर दिया गया। इथेरियम के साथ इसकी काफी समानता होने के कारण इसे चीनी इथेरियम भी कहा जाता है। उसी तरह से यह भी दूसरे डेवलपर्स को अपना प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे अपने एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आदि बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लेन देन में होने वाली तेजी। सिर्फ 1 सेकंड में इसके 10,000 लेन देन किए जा सकते हैं, जबकि बिटकॉइन में एक लेन देन में 10 मिनट तक का समय लगता है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत की बात करें तो यहाँ पर इस पर रोक लगाने के लिए सरकार पूरी तैयारी में है। भारत में भी बिटकॉइन जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो डिजिटल करेंसी बिल 2021 लगभग तैयार है और सरकार इसे जल्द ही पेश करने वाली है।